केमिस्ट्री धाम की रीजनिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रीजनिंग और रीजनिंग में अपना चल रहा था क्लॉक से रिलेटेड जो रीजनिंग है उसके क्वेश्चन। पीछे की क्लासेज 4 क्लासेज हो चुके हैं और आज क्लॉक्स या घड़ी से संबंधित अपनी 5वीं और आखिरी क्लास है और इसमें अपन पढ़ेंगे क्लॉक का मिरर इमेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वही क्लॉक और इसमें देखेंगे अपन मिरर इमेज टाइम। कल की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था वाटर इमेज टाइम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो वाटर इमेज का आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इजीली उसको निकाल भी लिया होगा टाइम को कि भाई किस प्रकार से अपन जल प्रतिबिंब के द्वारा एक्चुअल टाइम अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, अभी अपन देखेंगे मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज के लिए कल की क्लास में मैंने कहा था मिरर जो है वो आपको वर्टिकल दिखेगा। यदि वर्टिकल इस प्रकार से बना हुआ है, एक साइड है ये परावर्तक पृष्ठ है और ये ढकी हुई पृष्ठ है, इधर पॉलिश की हुई है। ठीक है, तो घड़ी है अपन इधर रखें, घड़ी में जितना बज रहा है उसके अनुसार इस मिरर में कितना बचेगा ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। यदि इस प्रकार से आपको डायग्राम दिख रहा है जो हॉरिजॉन्टल है तो ये किसको शो करता है, जल प्रतिबिंब के लिए। तो ये तो रहेगा जल प्रतिबिंब के लिए और ये रहेगा अपना मिरर या दर्पण प्रतिबिंब के लिए। तो आज अपनी जो चर्चा रहेगी वो पूरी इस वर्टिकल पे रहेगी। कल अपन ने पढ़ा था पिछले प्रीवियस डे में ये हॉरिजॉन्टल वाला। तो वर्टिकल पे देखिए क्या रहेगा, देखिए वही कल वाली सी करते हैं अपन वापस यहां लेते हैं। मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन होगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका ये अपर पार्ट हो गया, ये डाउन पार्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब इसके सामने अपन कोई दर्पण लगाते हैं तो ये लगा दिया सब दर्पण। अब ये दर्पण में कैसा दिखेगा, तो दर्पण में अपने को कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई इसको यूं पलटना है। कल भी बताया था मैंने, ऐसे पलट लो इसको। ठीक है, इसका मतलब अप वाला अप ही रहेगा, डाउन वाला डाउन ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। यानी यूं रहा अपना, अप वाला अप ही रहा, डाउन वाला डाउन ही रहा। ये देखो इसको क्यों पलटा ना, तो इधर ही आ गया, तो ये आर हो गया और ये एल। ठीक है, इस प्रकार से अपन इन्हें शो करवाते हैं। अब ये कोई आकृति है, लेफ्ट वाला राइट अपने को दिख रहा है। चलिए सपोज करते हैं अपन, जैसे ये बी है, बी के सामने अपन ने कोई मिरर लगा दिया। अब ये बी कैसा दिखेगा, अभी तो अपन चित्रों के द्वारा देख रहे हैं कि कोई भी डायग्राम आपके सामने हो तो वह कैसा दिखेगा। बाद में अपन बात करेंगे घड़ी में जो टाइम है उससे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बी है तो ये देखो यूं पलटेंगे इसको तो घ का जैसा दिख जाएगा, ये रहेगा ना। तो ये बी है, ये इस प्रकार का मिरर के अंदर दिखाई देगा। ये तो रही सिंपल अपन की इनकी बात है। जो नॉर्मल अपन बात करें मिरर में होना क्या है, अप और डाउन चेंज नहीं होता, लेफ्ट और राइट है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन सपोज करें कि भाई घड़ी में 3 बज रहा है या 9 बज रहा है, जैसा ये क्लॉक हो गई। ठीक है, और ये 12 है, ये 3 है। सिंपली बात करें, ये मिनट की सुई होगी, ये घंटे की सुई। ठीक है, यहां अपन ने रखा कोई दर्पण, दर्पण में देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये यूं, इधर 9 है, इधर 6 है। तो देखिए दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, वर्टिकल तो ये रहेगी 12 पे, और ये सुई यूं पलटोगे ना ऐसे तो ये इधर आ जाएगी ना। ये तो दर्पण में कितना बजा दिखेगा, इधर क्या है 9 है, इधर 12 है, इधर 3 है और इधर 6 है। तो दर्पण में कितना बजा हुआ दिखेगा, ये 9 बजा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब बार बार अपन ऐसा डायग्राम तो बनाने से कि भाई 11:44 दे दिया अगले दिन, 11:44 पे अब एग्जैक्ट बताना आपको कि भाई एक्चुअल टाइम 11:44 है और दर्पण में आप देखोगे तो कितना बजा हुआ दिखेगा, या दर्पण में आपको 11:44 दिख रहा है तो एक्चुअल में कितना बजा हुआ है। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो अपन बार बार अपन ऐसा डायग्राम बनाएंगे नहीं और बनाने से अपना सही उत्तर आएगा भी नहीं। भाई ये तो सिंपल सा था इसलिए मैंने बता दिया आपको, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो उनको अपन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हल करते हैं। जैसा मैंने जल प्रतिबिंब के लिए बताया ठीक वैसा का वैसा फॉर्मूला आज मैं मिरर या दर्पण प्रतिबिंब के लिए बताने वाला हूं। तो देखते हैं वो फॉर्मूला और हल करते हैं कुछ सवाल। तो जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं है, कल भी अपन ने लिखा था कुछ ऐसा ही, लेकिन कल वाले और आज वाले में थोड़ा चेंज है। रियल टाइम
प्लस अब कौन हो गया, कल वाटर इमेज टाइम लिखा था, आज कौन होगा, मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, ये टोटल इन दोनों का जो सम है, जो जोड़ है, किसका, वास्तविक समय का तथा दर्पण प्रतिबिंब के समय का, इन दोनों का जो टोटल है ये कितना होना है, 12। टोटल कितना कर देना आपको, 12 कर देना, 12। 12 को मैं यूं भी लिख सकता हूं भाई, 11:60, इसका मतलब क्या हो गया, 12। यानी जैसे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पूरा दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप 12 से घटा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि 11 से घटाओगे तो गलत होगा, नहीं, मैं सीधा बता रहा हूं। जब आपको कंप्लीट टाइम दिया हुआ है, मिनट जीरो है, जैसे 1 बजा, 2, 3, 4, 5 पूरे बजे में, तब डायरेक्ट आप 12 में से घटा लो, आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब यदि मिनट भी साथ में है तो आप 11:60 से घटा लो भाई। 11:60 का मतलब ही क्या हो गया, 12 हो गया ना। 12:00 या 11:60 का मतलब क्या हो गया, 12 यही तो बात रही ना। तो या तो आप ऐसा करें, देखिए क्या करना है आपको, जो वास्तविक समय दिया है और जो मिरर इमेज का टाइम है वो टोटल होना चाहिए 12। अब मान लो रियल टाइम दे दिया, वास्तविक समय दिया आपको और मिरर इमेज पूछा, तो क्या करेंगे, 12 में से रियल टाइम घटा दो। यदि रियल टाइम पूछा है और दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा दिया है, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय 12 में से घटा दो, यही है। यदि घड़ी आपकी 24 घंटे वाली है, जैसे डिजिटल क्लॉक की अपन बात करें, तो उसमें आप किससे घटाओगे, 24 या फिर 23:60 से, ये रह गया ना। या तो 24 से घटाइए या फिर 23:60 से आप घटा दीजिए, आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। लीजिए शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल। तो अपना सिंपल फॉर्मूला क्या रहेगा, रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इज इक्वल टू 12 या फिर 1160 मिनट अथवा 24 घंटे या फिर 23:60, ये लो। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला अपने पास काम में नहीं आना, यानी टोटल सम क्या होना चाहिए, 12 हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई, 24 का मतलब भी तो 12 ही हो गया, 23:60 का मतलब भी तो 11:60 ही हो गया। अब लीजिए, आप मान लीजिए घड़ी में बचा हुआ है 10, रियल टाइम कितना है, 10 बजा है, इसके सामने दर्पण लगा दिया, तो दर्पण में कितना दिखेगा, तो दर्पण में ये घड़ी में टाइम है, 10 को नहीं देखना इसमें, ये घड़ी में 10 बजे में है, तो घड़ी में जब 10 बजे में है तो दर्पण में कितना बचा हुआ दिखेगा। क्या करोगे, 12 पूरा टाइम है ना, तो सीधा 10 से घटा लो ना, कहीं दिक्कत नहीं है। कितना बज गए भाई, 2, तो कितने बजे दिखेगा आपको, 2 बजा हुआ दिखेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपन बात करें 10:40 हो रखे सर, घड़ी में कितना टाइम बचा, 10:40। तो क्या करोगे, किससे घटाओगे भाई, हम मिनट दे रखे ना, तो 12 से भी घटा सकते हो आप, या फिर 11:60 से कर लो, एक ही बात है। 11:60 से करो, 10.40 कितना रहा भाई, 0, 2 और यहां कितना बच गया, 1, यही रह गया, कुछ नहीं है। तो कितना बजा हुआ दिखेगा मिरर में, 1:20 आपको दिखेगी। सपोज कीजिए कि मैं 11:60 से नहीं करता, 12 से करना है, तो 12 में घटा लो, कहां दिक्कत होगी, 10:40 00 में जाएगा नहीं, कैरी करना पड़ेगा, तो 60 हसल आ गई, तो हसल है, मैंने आपको बताया था भाई, इधर घंटा है या मिनट है, तो 1 घंटा इधर शिफ्ट होगा तो किसमें चला जाए भाई, 1 हसल ले रहे ना, तो इधर लेओगे तो वो घंटा, 1 घंटा किसमें चला गया, मिनट में। 1 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 कैरी हो गया, 60 में 40 गया, कितना बच गया, 20, असल वापस नहीं, कितना बच गया, 1, ये लो, 1:20 हो गया ना। अब देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि भाई घड़ी के अंदर बजा हुआ है 22:10 हो गए, 22:10, ये वाला ले लिया मैंने, 22:10 आप सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई, इसमें 12 घटा लो, इसको चाहे तो आप 12 वाले में ले लो, कन्वर्ट भी कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। 22:10 है, इसे अपन 12 वाले सीरीज में लेंगे तो कितना बजेगा, 10:10 होगा, यही है ना। या फिर 22:10 से ही सीधा कर लो, तो किससे घटाओगे आप, 23:60 से घटा लो, 22:10, कितना बचा भाई, 0, 5, 1, ये लो,
तो कितना बजेगा घड़ी में? घड़ी का जो टाइम है वो 22:10 है और आपको एक्चुअल कैसा दिखेगा वो 1:50। हो गया क्लियर? नहीं है कोई समस्या? अब देखो एक सवाल है, मान लीजिए मैं वो सवाल यहां नोट कर देता हूं और उसके बाद उस सवाल को अपन हल करते हैं। लीजिए मैंने एक प्रश्न यहां नोट डाउन किया है। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को दर्पण में देखता है। घड़ी का वास्तविक टाइम नहीं बताया गया, दर्पण वाला बता रहा है। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को दर्पण में देखता है तो उसे मिनट की सुई 4 पर और घंटे की सुई 2 पर दिखाई देती है। मिनट की सुई कहां दिख रही है? 4 पर, और घंटे की सुई 2 पर दिखाई देती है। तो घड़ी का वास्तविक समय या उसमें कितना बचा है, घड़ी में वास्तव में कितना बचा है। तो क्या कह रहा है भैया, घंटे की सुई कितने पे दिख रही है? 2 पर, इसका मतलब 2 बज गए। मिनट की सुई कितने पे दिख रही है? 4 पर। तो 4 पर जब मिनट की सुई जाती है तो कितने मिनट हो गए? 20 हो गए ना। तो कितना टाइम बचा है? मिरर इमेज, मिरर में कितना दिख रहा है उसको? 2:20। मिरर में टाइम क्या बचा है भाई? इसने तो अंक बताया कि वो तो मिनट वाली सुई तो 4 पर है, इसका मतलब 4 पर जाएगी तो कितने मिनट हो जाएंगे? 20। घंटे की सुई 2 पर ही है तो 2:20 हो गया ना। अब वास्तविक समय यहां वाला पूछा है तो क्या करोगे भाई? 11:60 में से घटा दोगे कितना? 2:20। ये लो सर, 0, 4, यहां पर 9, ये हो गया ना। तो वास्तव में कितना बचा? घड़ी में कितना बचा हुआ है? 9:40 हो रही है। क्लियर होगी बात? तो 9:40 वाली ये अपन इस प्रकार से आराम से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये रहा अपना क्लॉक का मिरर इमेज टाइम, कि कोई घड़ी है उसमें मिरर इमेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको बहुत शॉर्ट टाइम के वीडियो में बहुत अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, रीजनिंग के ही। तब तक के लिए बने रहिए आपके केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद, जय भारत।